ये कैसा रिजल्ट दिया गया है दोस्तों 21,391 पद के लिए, जिसमें 11 लाख लोग रो रहे हैं और इसका जो बद्दुआ है वो सीएसबीसी पर तो जरूर पड़ेगा। उसके बाद ऐसा नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया है जिसमें कुछ भी ना बताया है ना समझाया है और सीधा रिजेक्ट करके लोगों को रोड पर लाया है। सीएसबीसी ने इस वैकेंसी में सबसे बड़ा गलती क्या किया है इस वीडियो में बताते हैं आपको। आप लोगों का दोस्तों पिछले वीडियो पे इतना इमोशनल कमेंट्स जो आया, इसको देख करके हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और बुरा लगेगा भी, क्योंकि जिसका रिजल्ट नहीं होता है उसी पर बीतता है। ऐसा ऐसा बात कमेंट्स में लिखा हुआ है, वो भी आपको बताते हैं कि किसने क्या लिखा है और क्या उस पर बीत रहा है और कहां पे सीएसबीसी ने गलती की। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके दिल में जो भी है नीचे एक बार कमेंट्स कर दें, यानी कि आपका रिजल्ट अगर नहीं हुआ है तो आपको क्या लगता है, क्यों नहीं हुआ है, और जो भी आप फील कर पा रहे हैं उसको नीचे कमेंट्स करें, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और ले करके भी आते हैं। और आपके कमेंट्स को हम ही नहीं, सीएसबीसी के कर्मचारी या अधिकारी भी कभी पढ़ेंगे तो उनको भी ये समझ में आएगा कि कितना बड़ा हम दर्द देते हैं, जिसमें 11 लाख लोग रोने लगते हैं और उसका बद्दुआ किसको पड़ेगा? सीएसबीसी को ही पड़ने वाला है। और वो गलती सच में भी किए हैं उसको भी हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों कि बिहार में ये एक बहुत बड़ी भर्ती थी, इस बार की इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती। 21,391 पद आज तक बिहार पुलिस में नहीं आया था और इस बार पहली बार देखा गया। तो सीएसबीसी को क्या करना चाहिए था, आप ही बताइए। कि हमेशा से जो रूल था उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करना चाहिए था उसको, यानी कि वो 5 गुना रिजल्ट देता था। आपको भी पता है 5 गुना रिजल्ट देता था फिजिकल के लिए, तो इस बार उसको बढ़ा करके 7 गुना, 8 गुना या 10 गुना तो कम से कम करना चाहिए था, क्योंकि पहली बार ही था कि बिहार पुलिस में लगभग 19 लाख फॉर्म गिर गया। जब फॉर्म का संख्या बढ़ सकता है, जब आवेदन का संख्या बढ़ सकता है, परीक्षार्थी का संख्या बढ़ सकता है, स्टूडेंट इतने ज्यादा हो सकते हैं, परीक्षा देने वाले, पढ़ने वाले हमेशा बढ़ रहे हैं, इंटर पास हमेशा रोज कर रहे हैं, मतलब लोग कर रहे हैं। जब तुम सीट का संख्या बढ़ा सकते हो, 21,000 कर सकते हो, 391 कर सकते हो, तो फॉर्म का जो मतलब जितना गुना देने का है उससे थोड़ा सा बढ़ा देता तो इस बार ज्यादा रिजल्ट आने का संभावना था। यानी कि अगर ये 10 गुना कर देता अपना, क्यों करना था इसको? क्योंकि पोस्ट भी तो बढ़ा। अब आप ही बताइए कि 8,000 पोस्ट जब बिहार पुलिस में आएगा फिर भी ये उसका 5 ही गुना लेगा, और 21,000 जब आएगा फिर भी उसका 5 ही गुना लेगा। जबकि फॉर्म भराने में अंतर होता है, फॉर्म मैक्सिमम लोग भरने लगते हैं जब सीट ज्यादा होता है, तो सेलेक्ट भी ज्यादा लोगों को करो ना, दिक्कत नहीं होगा। और हम ये जानते हैं कि अंतिम रूप से सेलेक्ट होंगे 21,391 ही, लेकिन कंपटीशन रियल लोगों के बीच होगा। ये हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग जब रहेंगे तो रियल लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे। जैसे अभी 1,07,089 रिजल्ट दिया गया, अगर ये 10 गुना रिजल्ट देता, 2 लाख से ज्यादा लोगों का रिजल्ट होता, 2,14,000 के करीब में रिजल्ट आप लोग का बनता तो अच्छा था। इस बार कम से कम 1 लाख ज्यादा लोगों का तो नाम आता, कट ऑफ तो कम जाता, लोग खुश तो रहते और कंपटीशन भी रियल लोगों के बीच होता। ये सबसे बड़ा गलती सीएसबीसी आयोग किया है। अगर सीट का संख्या वो बढ़ाया था, 21,000 किया था और यहां पे मैक्सिमम फॉर्म भी गिरा था, तो ये 5 गुना को बढ़ा करके 10 गुना कर देना चाहिए था। और इस बार 2-2.5 लाख के बीच में जब कंपटीशन होता, हम मानते हैं अच्छे लोग चुना करके जाते और बिहार पुलिस बनते। ये नहीं किया। और उस बाकी आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा जाकर के, वहां पे मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। कोई भी नया अपडेट देना होगा वहां पे हम जस्ट दे पाते हैं, ताकि आप उसको फॉलो करें, देख लें। ठीक है, आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए और जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी करना होगा वहां पे भी हम लोग मिलकर करेंगे, सब कुछ अपने से देख करके करेंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसा नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया है जिसमें कुछ भी ना बताया है ना समझाया है और सीधा रिजेक्ट करके लोगों को रोड पर लाया है। यानी कि जो लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है, वो चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं, वो घर में सांत्वना दिए हुए थे, किसी का अंतिम चांस होगा, किसी का मतलब ऐसा ऐसा कमेंट्स है कि इस बार शादी होने वाला था, मेरा शादी नहीं होगा और जिंदगी बर्बाद हो गया। ये सब बहुत बड़ा दर्द होता है जो कि जिंदगी भर याद रहता है दोस्तों, और ये चीज को आपका कोई समझेगा नहीं। हम चाहते हैं कि ये सब चीज सीएसबीसी आयोग के किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी के पास जाए, ताकि वो ये चीज को समझे और हर एक चीज को बारीकी से डिफाइन करे, वो है ना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सबका रिजल्ट तुम बना दो, 12 लाख, 13 लाख या 11 लाख, 10 लाख जितने भी लोग रिजेक्ट हुए हैं सबका रिजल्ट तुम बना दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब कमेंट्स कर रहे हैं कि 70 प्लस मेरा नंबर था, बताइए मेरा रिजल्ट क्यों नहीं बना। अब हम ये अगर बोलेंगे कि तुमको कैसे पता है कि 70 नंबर था, तो वो भी तो ये पूछेगा कि आप बताइए कि कैसे नहीं था। इसका कोई प्रूफ ही नहीं है ना। अगर वो आंसर की जारी कर देता
अगर आप स्कोर कार्ड निकाल देते, अगर आप सिर्फ नंबर ही हर एक स्टूडेंट का बता देते कि इतना नंबर तुम्हारा आया है, इतना नंबर राकेश का आया है, इतना नंबर राजेश का आया है, बता देते, तो फिर हम कट ऑफ मिला लेते, उसमें थोड़ा सा कम दर्द होता कि चलो कम नंबर था इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन यहां तो सबके मन में था कि मेरा 65 प्लस 60 प्लस 70 प्लस आ रहा है, 50 प्लस 40 प्लस आ रहा है, तब जाकर के नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग फील्ड में थे, दौड़ भी कर रहे थे, और फिर उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। और इससे दुख का बात क्या होगा कि मतलब वो रिजल्ट, अब बताइए कोई क्यों दौड़ेगा, कोई क्यों गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप फील्ड में जाकर के करेगा जब तक वो कम से कम 70% भी कंफर्म नहीं रहेगा कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसको दर्द हुआ है, और ये दर्द कम हो सकता था जब वो 10 गुना रिजल्ट दे देता तब। और ये बात आपको कोई नहीं अभी तक बताया होगा, और ये सबसे बड़ा गलती सीएसबीसी आयोग का है। अगर उसको रिजल्ट बनाना ही था तो कुछ इस प्रकार से बनाता जहां पे दर्द कम हो सकता था और मैक्सिमम लोग सेलेक्ट होते और आवाज भी कम लोग उठाते। बड़ा गलती में ये भी है कि आंसर की कट ऑफ, स्कोर कार्ड वगैरह कुछ देता नहीं है, कुछ इसको देना ही चाहिए। अब यहाँ पे कमेंट्स को हम दिखाते हैं दोस्तों। इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स यहां भी करिएगा। आपके कमेंट्स को सराखों पे रखा जाता है, क्योंकि वो हर एक आदमी, हर एक यूट्यूबर, हर एक छात्र, आप ही लोग में से बहुत सारे छात्र देख करके उसको समझते हैं। और मैक्सिमम जब कमेंट होता है तो वो वीडियो भी बहुत हाई लेवल तक जाता है, जो कि आपको फायदा भी पहुंचा सकता है। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, आपका आवाज हम उठाएंगे, और होगा तो बहुत दूर नहीं है पटना, पटना भी हम जाएंगे, सीएसबीसी में जाकर के ये चीज हम जरूर रखेंगे जो हम सोच पाते हैं। और आपका जो दर्द है, आपका कमेंट्स है, उसको सीधा हम वीडियो ही सौंप देंगे कि कम से कम तुम इस देखो, ठीक है तुम कुछ करो मत, लेकिन कम से कम इसको देखो और समझो कि कितने लोगों का जिंदगी तुम बैठे बैठे बर्बाद कर देते हो। यहाँ पे रॉकी चौधरी का कमेंट है दोस्तों, प्लीज सर कुछ कीजिए, मैं भी 60 मार्क के आया था और मैं एससी से भी हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है, तो रनिंग भी करने लगा था, जो कभी दिखा भी नहीं पढ़ाई करते उसका रिजल्ट हो गया है। अब ठीक है, अब किसी के भी कमेंट्स में ना ही 100% सच्चाई होगा, ना ही 100% बुराई होगा, लेकिन कुछ तो सही होगा। ये रिजल्ट का इंतजार इसलिए कर रहे थे, ये दौड़ भी रहे थे, और इनको पता था कि 60 प्लस हम मार करके आए हैं और एससी कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्यों नहीं बना? अगर नहीं बना और ये लड़का बोल सकता है तो नहीं बना तो बताइए ना मेरा कितना नंबर था। अब ये कौन बताएगा इसको? सीएसबीसी का ही अधिकार है ना, उसी पर ये दबाव डाल सकता है ना। आप सीएसबीसी का ही एग्जाम देकर के आए हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो वही बता सकता है, नहीं बताया। इसी प्रकार से देखिए विवेक मणि तृप्ति का कमेंट है, 72 सही है, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, मेरा नहीं हुआ। एक लड़का है 65 पर उसका हो गया, फर्क बस इतना है वह बिहार का है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, ये अदर स्टेट से है। अब आप लोग को लगेगा अदर स्टेट वालों का तो भले ही ना हो, ऐसा नहीं है। अगर अदर स्टेट वाले के साथ भी कुछ हो रहा है गड़बड़ी, तो आप याद रखिएगा बिहार में भी गड़बड़ी होगा, और उसी गड़बड़ी को आप लोग को सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे स्टेट के हैं उसके साथ हो जाए, मेरे साथ नहीं हो। जो काम होगा वो सबके साथ होगा, तो फिर दर्द उतना ही सबको होता है। अदर स्टेट का भी होगा तो कुछ सोच करके फॉर्म भरा होगा बिहार में, और उसके बाद भी ये हालत इसका है। तो सबके दर्द को आपको समझना चाहिए, सिर्फ आपके दर्द को फिर कोई नहीं समझेगा, ठीक है। ये चीज उत्तर प्रदेश से हूं, बाकी दोनों लोग जनरल कैटेगरी थे, वो लड़का ईडब्ल्यूएस से नहीं बनवाया था, सिर्फ शिफ्ट भी दोनों लोग एक ही था, एक ही जिला था। इसका भेदभाव अलग अलग राज्य होने के, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जिस दिन कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे मैं खुद अपना रोल नंबर सेंड करूंगा ईएसआई ऐसा कमेंट्स में। देखिए ये क्या बोल रहा है कि दोनों, वो देखिए अब वो यहाँ से बिहार से जनरल से है और वो अदर स्टेट से कोई भी कैटेगरी है तो जनरल में होगा। अब ये बोल रहा है कि मेरा 72 प्लस लगभग सही था, 72, और उसका 65, उसका रिजल्ट हो गया, मेरा नहीं हो पाया, और राज्य भेदभाव कर रहा है। अब क्या सही है क्या गलत है, कुछ बोलने से पहले इसको चाहिए ना कि प्रूफ लाओ, कितना नंबर मेरा है, कितना नंबर उसका है, उसका हो गया, इसका नहीं हुआ, दर्द होगा इसको भी। और यही सब दिक्कत होता है, सीएसबीसी को सुधार करना चाहिए। प्रमोद कुमार, मेरा 73 था फिर भी नहीं हुआ, अब हमसे नहीं होगा, हम हार गए हैं बिहार के सिस्टम से। और ऐसा बहुत सारा, न जाने कितना कमेंट है, मेरा 60 प्लस था, मेरा 40 प्लस था, मेरा 80 प्लस था, मेरा नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे। बहुत सारा कमेंट है, लेकिन उसमें से कुछ ही हम चुन पाए हैं जिसमें से आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। उसका देखिएगा, मैं दरोगा का पीटी एग्जाम निकाल चुका हूं, दरोगा का पीटी एग्जाम इनसे निकल गया, और बिहार पुलिस एग्जाम में मेरा 56 क्वेश्चन सही था, एससी से हूं, एससी कैटेगरी से है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ। ये सब नॉर्मलाइजेशन के खेला हुआ है, और कोई कट ऑफ जारी हुआ है, आंसर नहीं आया है, इतना मतलब यहाँ पे लिखे हैं सीएसबीसी को कट ऑफ आंसर की जारी करना चाहिए, और इनका भी रिजल्ट नहीं हुआ जो कि रिजल्ट होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ, इन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ पे आदर्श कुमार गिरी का है, इस बार मैं बिहार दरोगा मेरिट से बाहर हुआ हूँ। बिहार दरोगा का जो वैकेंसी था उसका मेरिट से बाहर हुए हैं, और बिहार पुलिस में 70 प्लस क्वेश्चन ये लगभग बनाए थे, और उसके बाद भी इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। अब बताइए आप लोग क्या कहिएगा। इस रिजल्ट को देख करके, इस कमेंट्स को देख करके समझ में आता है कि पढ़ने वाले का भी नहीं हुआ है, तो फिर किसका हुआ है।
और सीटिंग भी बोलता है आयोग हम बिल्कुल भी नहीं होने दिए। तो हुआ क्या है इसमें, क्या जादू हुआ है, यही तो हम लोग जानना। भैया बिहार के सरकारी नौकरी मतलब शादी फिक्स, जिंदगी बर्बाद तो हो ही जाएगा। बिहार, अब कितने लोग होंगे ना कि शादी करने के लिए कि बिहार पुलिस में मेरा पक्का हो गया, 70+ नंबर आ गया, शादी पक्का हो जाएगा, और उनका रिजल्ट नहीं आया, शादी भी नहीं होगा, रिजल्ट भी नहीं आया, दोनों चीज हाथ से चला गया। अब ये चीज किसी के लिए जोक हो सकता है, लेकिन किसी का जिंदगी भी तो हो सकता है, ये भी चीज समझिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शैलेंद्र कुमार का सही बोल रहे हैं सर, SC 50 सही पर रिजल्ट नहीं हुआ है, 35 से 40 BC वाले का हो गया सर मेरा रूम पर, ये भी है। देखिए ये सब कमेंट्स को आप देखिए, अगर अधिकारी लोग भी देख रहे हैं, कोई कर्मचारी भी देख रहे हैं, कहीं से भी सरकारी आदमी देख रहे हैं, तो आप लोग देखिए कि होता क्या है सिस्टम में, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट है, ये मोहित सिंह का है, एक रिक्वेस्ट है, हम कितने दिन से रह गए हैं, कितने नंबर से रह गए हैं ये भी नहीं पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, बिहार खुद अपना सिस्टम में फेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे बालाजी ब्लॉक्स का है, 50+ कन्फर्म था, ABC अभी सभी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन भी इनको याद है। 25 अगस्त को पटना में सेंटर था, लेकिन आज हम इस बात से दुखी हैं कि CSBC द्वारा आंसर की जारी नहीं किया गया। प्लीज सर हम सभी स्टूडेंट का मदद करें, आंसर को कार्बन कॉपी देना चाहिए। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, देना ही चाहिए, क्यों नहीं देगा। तुम पैसा लेता है 700 600 700 रुपया लेता है, उसका तुम्हें कार्बन कॉपी देने से भागता है, आंसर की देने से भागता है, स्कोर कार्ड देने से भागता है, कुछ तो बताओ यार। ऐसा एग्जाम नहीं हो पाएगा ना, ऐसे में दिक्कत होता है। और ये बताएगा कब बताएगा जानते हैं, जब अंतिम मेरिट लिस्ट आना होगा ना, तब सबको बता देगा कि कितना नंबर है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी जरूरत है ना, उस समय आप क्या कर लीजिएगा, इसका कुछ नहीं कर पाइएगा, ये भी चीज होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा कमेंट्स हमारे चैनल पर आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, या इस भी वीडियो कमेंट्स में आप जाकर देखिए ना, कितना सारा कमेंट्स होगा। और आपको बताए कि उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया, लड़की कूद गई, ठीक है, पहाड़ पर से कूद गई। अलग बात है कि उसका जान बच गया, 40 फीट नीचे जाकर के झाड़ में फंस गई, बच गया जान, लेकिन वो बस बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं आया इस कारण से कूद गए। और कई सारे लोग कई जगह पे क्या क्या किए हैं, कुछ लोग खाना नहीं खा रहे हैं, डिप्रेशन में सोच रहे हैं, फॉर्म नहीं भरेंगे, ये नहीं। होता है जिसको उम्मीद बहुत ज्यादा हो जाता है, और जब वहां पे उम्मीद टूटता है तो वो दुख बहुत बड़ा देता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग के साथ हम हैं, आपका फीलिंग्स को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि हम भी एक समय में स्टूडेंट थे और समझते हैं कि क्या क्या होता होगा, और बहुत ही बुरा होता होगा, ठीक है, बहुत ही खराब लगता होगा। लेकिन इससे हारना आप लोग को नहीं है, हारना नहीं। बिहार पुलिस ये कोई बड़ा आपका IAS का नौकरी नहीं छूट गया, ठीक है। चलिए छोड़िए, समझिए कि CSBC ने मतलब गलती कर दिया, उसका सब गलती है, लेकिन थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास करिए, पढ़ाई को जारी रखिए, और देखते हैं इसमें क्या आगे हो सकता है। जो भी होगा आपके पास सामने हम नोटिस जरूर लाएंगे, अपडेट जरूर करेंगे। बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके पहुंचाइएगा, ताकि हम चाहते हैं आप देखें लेकिन अलग वो लोग भी जरूर देखें कम से कम, कि होता क्या है स्टूडेंट के साथ, कितना दुख को झेलता है। क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको बस सिस्टम से मतलब है। परीक्षा ले लिए, रिजल्ट दे दिए, फिर परीक्षा ले लिए, रिजल्ट दे दिए, उसके बीच का जो अंतराल होता है कि जिसका रिजल्ट नहीं आया, 11 लाख लोग का, वो क्या कर रहा है उसको ये पता नहीं है। तो नीचे कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा आपके सामने हम जरूर आएंगे। बिहार पुलिस पे मेरा पूरा फोकस रहता है, क्योंकि आपसे हम जुड़े हुए हैं, दिल से भी, चैनल से भी, और पढ़ाई से भी, हर एक माध्यम जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, जितने भी लड़का लड़की देख रहे हैं, जिसका रिजल्ट हुआ भी है नहीं भी हुआ, सब लोग वहां पे जुड़े, मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, बस आपका इंतजार है। लिंक वगैरह नहीं, सीधे टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का चैनल है, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तेरा बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।